गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज डाईइथाइल ईथर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग प्रिपरेशन। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईइथाइल ईथर, ए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें जो है सॉलिबिलिटी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये आपके पास है डाईइथाइल ईथर, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बात फिक्स है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, यदि यहाँ पर डाईमिथाइल ईथर होता तो डाईमिथाइल ईथर वाटर सोल्यूबल होता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। यदि इथाइल मिथाइल ईथर होता तो वो भी वाटर सोल्यूबल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में ये बहुत कम होता है। यानी आप ऐसे कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम चाहे 100 ml वाटर में 10 ग्राम डाईइथाइल ईथर जो है घुलनशील होता है। ऐसे भी एक रूल है, थंब रूल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थंब रूल। थंब रूल में बोलता है कि प्रति ऑक्सीजन में 3 कार्बन एटम हो तो वह जल में घुलनशील होता है। लेकिन एक ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ये जल में बहुत कम घुलनशील होगा। ठीक है, जल में ये क्या होता है? बहुत कम घुलनशील होगा। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे कि डाईइथाइल ईथर जल में बहुत कम घुलनशील होता है, बहुत कम घुलनशील होता है। ठीक है, डाईइथाइल ईथर इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर विचार करने वाले हैं। डाईइथाइल ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ? पहला रिएक्शन PCl5 के साथ। रिएक्शन किसके साथ? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा किसका? डाईइथाइल ईथर का। तो देखिए क्या बनेगा, है ना। देखिए, ये हम लोग डाईइथाइल ईथर को इस तरह से भी लिखेंगे। ये देखिए, ये है ना आपके पास डाईइथाइल ईथर ऐसे, तो आप इसको लिख सकते हैं, इतना को CH3, इतना को CH2, ये O, फिर इतना को CH2 और इतना को CH3। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं CH3 CH2O CH2 CH3, नाम इसका डाईइथाइल ईथर। किसके साथ रिएक्शन? PCl5। थोड़ा देख लीजिए, ये रहा PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को, यहाँ से ऑक्सीजन को हम लोग बाहर कर देंगे और यहाँ से PCl3 को बाहर कर देंगे। इस तरह से POCl3 बाहर हो जाएगा और 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और 1 क्लोरीन इस जगह में जुड़ जाएगा। इस तरह से जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा उसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड। क्योंकि एक Cl यहाँ जुड़ रहा है तो एक इथाइल क्लोराइड, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक और इथाइल क्लोराइड। इस तरह से कितने इथाइल क्लोराइड हुए? 2, और साथ ही साथ एक बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा? POCl3। इसका नाम इथाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा देखिए, डाईइथाइल ईथर को PCl5 के साथ प्रतिक्रिया कराने पर इथाइल क्लोराइड बनता है। इथाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, डाईइथाइल ईथर को PCl5 के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? इथाइल क्लोराइड।
दूसरा नंबर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन H2SO4 के साथ। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, जब डाइइथाइल ईथर को क्या मिलेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए इधर डाइइथाइल ईथर हम लोग ऐसे लिखेंगे CH3 CH2O CH2 CH3 H2O और आपको रहेगा यहाँ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है कि आपके H2SO4 में वाटर भी है, वो भी ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है। तो इस वाटर के साथ ये कौन रिएक्शन कर ले रहा है, डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पर क्या बनेगा, तो इस वाटर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ HOH। ठीक है, और HOH जब रहेगा तो यहाँ से देखिए ध्यान से एक H को यहाँ पर ले आइए और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा CH3CH2OH। ये इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और चूंकि OH आ गया सामने तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, लैंग्वेज में हो जाएगा इसका डाइइथाइल ईथर को, डाइइथाइल ईथर को डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, यार इस तरह से इथाइल अल्कोहल को क्या बनेगा, 2 ठो बन जाएगा। यदि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड रहता, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड रहता, ठीक है, देखिए कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो HHSO4, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉन्क। क्या करेंगे, हीट करेंगे, नाम इसका डाइइथाइल ईथर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H, इसका H CH3CH2OH। कैसे OH आया, जब ये H इस O से जुड़ेगा तो OH हो जाएगा और इस इथाइल में HSO4 आ जाएगा तो ये बनेगा CH3CH2HSO4। ठीक है, तो इसका नाम होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्या चीज़, अल्कोहल, है ना। लैंग्वेज में क्या लिखिएगा कि डाइइथाइल ईथर को, डाइइथाइल ईथर को कॉन्क H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करने पर इथाइल अल्कोहल तथा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। हो गया, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए आपके पास ये डाइइथाइल ईथर
और ये एसिटाइल क्लोराइड, मैं एसिटाइल क्लोराइड को भी पहले लिख रहा हूँ, ये देखा, और ये है आपका डाइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, है ना। अब करिए क्या इसमें, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस को हिंदी से अनाद्र बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आर्द्रता नहीं होती है। ये है इसका नाम डाई इथाइल ईथर और इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। देखिए यहाँ से एक क्लोरीन को बाहर कीजिए और यहाँ से इथाइल को बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस ग्रुप को OCH2 CH3 को आप इस जगह जोड़ दीजिए, CH3 CO, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्या चीज, CH2 CH3। तो ये जो ग्रुप बनेगा उसका नाम हो जाएगा क्या चीज, एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, एसीटेट। और एसीटेट के साथ कौन लगा हुआ है, इथाइल, तो इसका पूरा नाम हो गया इथाइल एसीटेट प्लस। साथ में क्या बनना चाहिए, देखिए इस Cl इससे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 Cl, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है तो आप लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर को, ठीक है, किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसिटाइल क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर इथाइल एसीटेट तथा इथाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब 4 नंबर देख लीजिए, रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ जब भी हम रिएक्शन कराएंगे किसको, डाइथाइल ईथर को, तो हम फिर इस तरह से बना लेंगे स्ट्रक्चर, है ना, CH3 CO CO CH3, ठीक है। इसका नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। किस कौन रहेगा सामने, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तब ये क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए, यहाँ से ब्रेक कर दीजिए और इस इथर को जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा OCH2 CH3 ग्रुप फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा CH3 CO O CH2 CH3, नाम हो गया इथाइल एसीटेट हुआ। और साथ ही साथ ये भी एक और है CH3 CO O CH2 CH3, नाम इसका भी क्या हो गया, इथाइल एसीटेट होगा। तो ये इथाइल एसीटेट और ये इथाइल एसीटेट, हम लोग को 2 इथाइल एसीटेट हो जाएगा। तो इस इथाइल एसीटेट को लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे हम लोग, डाइथाइल ईथर को, डाइथाइल ईथर को किसके साथ, डाइथाइल ईथर को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में,
अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर इथाइल एसीटेट बनता है। इथाइल एसीटेट बनता है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं रिएक्शन में, है ना, आपको खाली समझना है और उसी के हिसाब से आपको रिएक्शन बनाइए, इजी है। ठीक है।